नमस्कार, स्वागत है आपका फिलर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित आपको महत्वपूर्ण सूचना। आपको मालूम है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम में देरी हो रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 13 फरवरी को लखनऊ पिकअप भवन पर क्या रखा गया है, धरना रखा गया है, फिजिकल धरना। तो आपको सभी को वहाँ पहुँचना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचोगे तभी इसमें कुछ बात बनने वाली है। ठीक है साथियों, अब देखो ये 20-30 लोग 50 लोग पहुंच जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना सरकार पे दबाव बनेगा ना प्रशासन पे दबाव बनेगा। तो शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए आपको अच्छी खासी भीड़ जुटानी पड़ेगी और एटलीस्ट जो लखनऊ के पास के लोग हैं वो तो अवश्य जाने की कृपा करें। ठीक है साथियों, तो सारे के सारे 13 फरवरी को अवश्य पहुँचें। दूसरा, लेखपाल भर्ती का जो 9 फरवरी को जो कोर्ट हियरिंग लगी हुई लखनऊ वाली बेंच में है ये। ठीक है साथियों, कौन सी बेंच में है ये? लखनऊ बेंच में है। आपको मालूम है 73-63 वाला केस है एक, और 7913 है और एक 99 है। तो 3 केस हैं जो कहाँ लगे हुए हैं, लखनऊ ब्रांच में लगे हुए हैं। और साथियों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो ये वाला केस है 6 फरवरी वाला, कब लगा हुआ है? ये लगा हुआ है तुम्हारा 6 फरवरी को लगा हुआ है इलाहाबाद कोर्ट में। तो इसमें भी 3 केस हैं। ये 7वें नंबर पर लिस्टेड है, टॉप 10 में लिस्टेड है। अगर इसकी सुनवाई हो जाती है, मैं बार बार कहता हूँ एक केस पे दूसरे केस डिपेंड करता है। अगर इस केस की सुनवाई हो जाती है 6 फरवरी को, तो ये मान लेना कि 6 फरवरी को केस समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा होना नहीं है। सारी चीज़ हो चुकी है, पहले प्रोसेस सब कुछ हो चुका है, बस इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई की नहीं हो पा रही है, इसका आगे आगे डेट मिल जाती है। तो अगर ये 6 फरवरी को सुनवाई हो गई तो उसमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। दूसरा, 6 फरवरी को इसकी सुनवाई हो गई तो 9 फरवरी को अंतिम सुनवाई हो सकती है। उससे ज़्यादा केस खिंचने वाला नहीं है, इसमें कुछ जान नहीं है कितने केस में। ठीक है, और जो तुम्हारा आयोग है वो पूरे एकदम आश्वस्त है कि हमको ये कोर्ट से कुछ ना कुछ निर्णय आए, और हम लगभग ये इसकी सहमति बन चुकी है कि जो प्रश्न गलत हैं, ये 2-3 प्रश्न गलत हैं, उन पे फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो जो फुल मार्क्स की सहमति है, आयोग बिल्कुल आश्वस्त है कि हम दे देंगे, क्योंकि कोर्ट में लंबा खिंचेगा मामला तो ये फंसती चली जाएगी भर्ती अपने आप। ठीक है, तो 6 फरवरी को ध्यान रखना, 6 फरवरी को सुनवाई होती है तो 9 फरवरी को सुनवाई हो जाएगी। मैंने आपको दिखाया भी था, कल बताया था वीडियो बना के, कि 7वें नंबर पे ये केस हमारा लिस्टेड हो गया है। लेकिन 9 फरवरी वाला, अभी लखनऊ ब्रांच वाला, अभी देखना होगा कितने नंबर पे लिस्टेड होगा। अगर 6 फरवरी को सुनवाई हो गई, 9 फरवरी को सुनवाई खत्म। ठीक है साथियों, दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए, कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर कॉमन नंबर 1 भी मिला तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। उसका रीज़न बताऊँगा मैं आपको। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कम से कम 2 प्रश्नों पे आपको कॉमन नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये सुनिश्चित है कि 2 प्रश्नों पे इस पे कॉमन अंक मिलेगा। एक आध प्रश्न और भी हो सकता है, लेकिन 2 प्रश्नों पे आपको कॉमन अंक मिलेगा। जैसे मैंने बताया था उज्ज्वला वाला, पूरा वाला, देखो पूरा वाला आप मान रहे हो कि हाँ वो सही है क्वेश्चन, लेकिन उसमें जो उसने रिट लगाई है, जो दायर की है, उसने अपना जो वो दिया है, अपना काउंटर एफिडेविट वो लगाते हैं, काउंटर एफिडेविट, उसमें जो काउंटर एफिडेविट ये नहीं लगाता, जो रिजल्टर एफिडेविट लगाता है, उसमें जो बताया गया है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि इसमें ये प्रश्न गलत है। ठीक है साथियों, तो ये वाला प्रश्न हो गया, NH2 वाला हो गया, कारक वाला हो गया, इनमें से कुछ ना कुछ होने को देखने को मिलेगा आपको। तो ये 4 प्रश्न मैंने जो बताए थे, इन्हीं में से आपको प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इसमें प्रश्नों के उत्तर मतलब जैसे ऑप्शन है वो चेंज नहीं किए जाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और फुल मार्क्स मिलने पे देखो ऐसे समझो कि जैसे आपके दोनों प्रश्न सही हैं, तो दोनों अगर प्रश्न सही हैं तो आपको तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, जब कॉमन मार्क्स मिलेगा तो आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिसके दोनों प्रश्न गलत हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसका 2.5 नंबर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 2.5, क्योंकि 2 तो वो बढ़ेंगे और आधा और बढ़ जाएगा अगर 2 प्रश्नों पर कॉमन में मिलता है तो। बात समझ में आई? तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ऑप्शन चेंज होता तो ये मेरिट में जो कट ऑफ है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता, लेकिन ये ऑप्शन चेंज नहीं होगा। अगर ऑप्शन चेंज करेगी आयोग करेगा तो भाई सीधी बात है, दोबारा कोर्ट पहुंच जाएंगे बच्चे, तो फिर ये भर्ती फिर फंस जाएगी, तो इसका कोई लेना देना भी नहीं है। तो इस बार क्या किया जाएगा, जो भी प्रश्नों पर बदलाव होगा वो फुल मार्क्स का बदलाव होगा और कुछ होना नहीं है। ठीक है साथियों, तो आप मैंने बता दिया। अब मैं एक बात बता देता हूं कि जो कट ऑफ मैंने पहले बताई थी वही कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। एक बार आप देख लीजिए कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है दोबारा से। अगर ये फुल मार्क्स मिल जाते हैं तब भी, और डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कट ऑफ में बदलाव हो जाएगा, 82-85 नहीं जा सकती कट ऑफ। देखो साथियों, जो मैंने पहले बताया था वो भी आज बता रहा हूँ, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखो UR की जो कट ऑफ है, मैक्सिमम जो फाइनल कट ऑफ होगी वो 78.5 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है साथियों, हाँ अब
एक चीज़ तो होती है अनएक्सपेक्टेड, कुछ नहीं हो सकता कि भैया बहुत ज़्यादा लेवल पे चीटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब जो बच्चे हैं वो सेलेक्टिव हो जाएंगे, वही वाले चीटिंग वाले, तो भैया अनएक्सपेक्टेड है, उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जेन्यून है, क्योंकि जो हमने यूपीएसआई में देखा था इससे ही ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी धांधली बहुत लेवल पे हुई थी। तो 78.5 मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी, ओबीसी की 76 मैक्सिमम कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं उनका 74 इतनी ही कट ऑफ जा सकती है। हाँ, एक नंबर 75 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जो फीमेल है, महिला है, अब देखो महिलाओं की जो कट ऑफ होगी 20% सीट रिजर्व होती है, तो इनकी कट ऑफ होगी 73, और एससी की जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है वो हो सकती है 72, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगी। दूसरा, इससे कम तो रह सकती है एक आध नंबर, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चली जाएगी, फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जनरल में और एससी में लगभग ही मान लेना 7 से 8 नंबर का डिफरेंस रहता है। मैं थोड़ा सा कम बता रहा हूँ उस चक्कर में, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना ही रहेगा, इससे कम तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। एससी साथियों की कट ऑफ हो जाएगी वो 67 रहेगी। जो एक सर्विसमैन है वो साथी बहुत परेशान होते हैं एक सर्विसमैन वाले कि मेरे इतने नंबर बनने हैं, लेकिन ये साथियों आपके अगर 58 नंबर भी है ना तो आप एकदम सेफ हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप लेखपाल बन जाओगे। दूसरा, ये पीएच जो साथी होते हैं इसमें कई प्रकार की कैटेगरीज आती हैं, तो मैं हर एक कैटेगरी का तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये कह रहा हूँ इस पर इसलिए मैंने स्टार लगा रखा है। पीएच की कट ऑफ 60 या 1-2 नंबर ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो 60 नंबर बताया मैंने, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 1-2 नंबर हो सकता है, जैसे 60 हो गई, 61 हो गई, किसी की 62 हो सकती है, और इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। 60, 61, 62, 63 बस, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी है, उनमें अलग अलग कैटेगरी में बताना, डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था, 60 ही बताई थी पहले भी मैंने, और आज भी बता रहा हूँ। 1-2 नंबर का फर्क इधर उधर रहता है, क्योंकि किसी कैटेगरी में कम हो गई, किसी कैटेगरी में ज़्यादा हो गई, ठीक है साथियों। तो ये सारा का सारा वो था, और मैं अंदाज़ है हमारा कि ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है किसका, ये तुम्हारा कोर्ट केस का सिस्टम है, वो आपको 9 तारीख को शायद ख़त्म होता हुआ दिखाई दे, और ये अच्छी बात हो सकती है सभी के लिए, हम सभी के लिए। और आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं सूचित कर देता हूँ, आपको 13 फरवरी को कहाँ पहुँचना है, पिकअप भवन लखनऊ पर पहुँचना है, और वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जुटानी है, और शासन और प्रशासन को हिला के रख देना है, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ईपीटी प्लस से एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है। और दूसरा, कोर्ट का तो तुम्हें मालूम ही है, कोर्ट से तो कोई इतना एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए आपकी कि बहुत जल्दी केस समाप्त हो जाए। लेकिन हाँ, अगर ये 6 फरवरी की सुनवाई हो गई तो 9 फरवरी को केस समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसमें केस में कुछ नहीं है, और सारा का सारा मैंने चीज़ें बता दी, तो यही होने वाला है साथियों। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो साथियों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है साथियों, धन्यवाद।